वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चंस और चैप्टर हमारा जो है वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखा था हेलो एल्केन हेलो एरिन के आईएमपी क्वेश्चंस, तो उसी तरह से अब हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स चैप्टर के भी कुछ आईएमपी टॉपिक्स के बारे में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बनाकर यहाँ पर लिख कर दिए हैं। दूसरी बात कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और या इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे हैं तो वो आप क्या कीजिए बेटा, कॉपी, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए ताकि आप उसको राइट करते चले। देखो, चीजों को समझते जाओगे, राइट करते जाओगे तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आप देखते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा क्या कीजिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखते चलिए और जो हम बोलते जाते हैं उसको पॉइंट आउट भी करते चलिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मैंने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के जो क्वेश्चंस दिए हैं इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने इजी तौर पर सबको लिख दिया है। जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन पूछे जाते हैं, कोई भी आयुपेसी नाम देके आपसे पूछ लेते हैं, तो वो सब बात की बात है। पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है और हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कुछ टॉपिक मैंने इसमें लिखा नहीं, अगर मैं बीच में बोलूंगा तो आप वहां से लिख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। मतलब आपको सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला जो क्वेश्चन है वो बताना है फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। क्या बताना है बेटा? एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल की मैंने बात करी सबसे पहले, अल्कोहल की उतनी बात नहीं की, बाद में करेंगे, या इसी के अंदर देखते हैं कौन से अल्कोहल से भी टॉपिक बनते हैं। तो पहला हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे तो फिनॉल जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, क्यों, ये आपको बताना है। तो फिनॉल हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है, क्यों, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। सेकंड हमारे पास आता है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड को टेस्ट के नाम से भी पूछा जाता है, मतलब एग्जाम में इसको हम क्या बोलते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट क्या है वो भी पूछा जाता है, तो वो भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसी के साथ मैंने ऐड कर रखा लुक्कास रिएजेंट। मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक विक्टर मेयर मेथड से हम अल्कोहल को टेस्ट लगाते हैं और एक हम लगाते हैं विक्टर मेयर मेथड से हम टेस्ट लगाते हैं अल्कोहल को, और दूसरा हमारे पास होता है लुक्कास रिएजेंट जिससे हम अल्कोहल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे विक्टर मेयर को तो विक्टर मेयर ही आप बोलोगे, मेथड की जगह विधि लिख लीजिए और टेस्ट की जगह विधि ऑब्लिक करके टेस्ट कर लीजिए। फिर आता है लुक्कास रिएजेंट, तो इसको हम बोलेंगे लुक्कास अभिकर्मक। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन सेकंड। क्या हो जाएगा? लुक्कास रिएजेंट और विक्टर मेयर मेथड वाला। इस तरह से मैं थर्ड की बात करूंगा, डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। देखो यहां पर मैंने डिफरेंस ऐड कर दिया है क्योंकि जब हम टफ चीजें पढ़ते हैं तो इजी चीजों को छोड़ देते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, अल्कोहल फिनॉल का बेसिक डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि अल्कोहल फिनॉल एक्चुअल में होता क्या, डिफरेंस की बात कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं, केवल 4 पॉइंट आपको इसके अंदर लिखना है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आता है राइट फिनॉल रिएक्शन। मतलब आपको यहां पर फिनॉल की रिएक्शन लिखना है। किसकी रिएक्शन लिखना है? फिनॉल की रिएक्शन। तो फिनॉल की कौन कौन सी रिएक्शन है? तो सबसे पहले हमें लिखना है क्लोरीनेशन के बारे में बताना है कि फिनॉल जो होता है वो क्लोरीनेशन रिएक्शन कैसी होगी वो बताना है। फिनोल्फ्थलीन बताना है आपको यहां पर ऑर्थोपेरा क्रिसॉल कैसे बनता है फिनॉल से वो बताना है। और इसके बाद आपको बताना नाइट्रेशन। अच्छा, नाइट्रेशन में आपको ध्यान रखना पिक्रिक एसिड तक आपको समझना है इस टॉपिक को। फिनॉल की जो रिएक्शन है नाइट्रेशन के अंदर वो आपको पिक्रिक एसिड तक याद रखना है, क्योंकि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव्स में 1 वर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। हिंदी मीडियम की बात करेंगे तो आपको फिनॉल की अभिक्रियाएं लिखना है। फिनॉल की कौन कौन सी अभिक्रिया है? तो हमारे पास आता है क्लोरीनीकरण, आता है फिनोल्फ्थलीन। हिंदी में भी दो, क्लोरीनेशन को क्लोरीनीकरण बोलेंगे, फिनोल्फ्थलीन को हिंदी में भी फिनोल्फ्थलीन ही बोलेंगे। इसी तरह से ऑर्थोपेरा क्रिसॉल को भी ऑर्थोपेरा क्रिसॉल ही आप लिख लीजिए। फिर आता है नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन की जगह आप क्या लिखेंगे? नाइट्रेशन की जगह आप लिख लेंगे नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण रिएक्शन कहां तक करना आपको? पिक्रिक एसिड या कहीं की पिक्रिक अम्ल तक आपको करना है, जिससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास था 5th नंबर। इसमें मैंने ए, बी और सी पॉइंट दिया है ताकि क्या हो सके कि हम चीजों को थोड़ा सा सेपरेट करके भी पढ़ सके। एक साथ पढ़ते तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो ए पॉइंट मेरे पास क्या दे रखा है? रीजनिंग क्वेश्चन है ये भी। प्योर फिनॉल इज कलरलेस सॉलिड। जो प्योर फिनॉल होता है कलरलेस सॉलिड होता है। बाय वाई, ऐसा क्यों होता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू पिंक आफ्टर सम टाइम। जबकि कुछ समय बाद ये कौन सा कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया है वो क्या बताना है कि फिनॉल जो होता है वो हमारा सॉलिड जब होता है तो वो कलरलेस होता है, लेकिन कुछ समय बाद कैसा हो जाता है? वो पिंक कलर का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने को बताना है।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो सॉलिड फिनॉल होता है वो कैसा होता है, हमारे पास वो हमारे पास होता है कलरलेस होता है, मतलब रंगहीन होता है, जबकि कुछ समय बाद कैसा हो जाता है वो सॉलिड, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, कुछ समय बाद वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बी नंबर का क्वेश्चन, क्यूमिन फ्रॉम फिनॉल, मतलब आपको फिनॉल से क्यूमिन या कहिए क्यूमिन से फिनॉल बनाना है। क्यूमिन से क्या बनाना है, आपको फिनॉल बनाना है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई कि किस तरह से मैं क्यूमिन से फिनॉल बना सकता हूं। जब हम आपको पढ़ाते हैं तब भी मैं इस टॉपिक को स्टार लगा देता हूं कि भैया बहुत काम का उसी समय कर लिया करो, तो इसको जरूर आप कर लेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाया जाता है ये आप इसको लिख लीजिए। क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाया जाता है ये आप इसको लिख लीजिए। इसी तरह से मैं बात करूंगा सी, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन को आप हाइड्रोबोरेशन ही लिखेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और ये भी जो टॉपिक है अपने आप में इंपॉर्टेंट है और काम का है, तो इसको भी जरूर करेंगे आप। इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास अगला आता है रीमर टीमर और कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, मतलब दो नेम रिएक्शन मैंने यहां पर निकाली है। जनरली रीमर टीमर जो रिएक्शन है वो हेलोएल्केन हेलोरिन में भी आती है, क्योंकि वहां पर हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म के साथ में फिनॉल रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्शन वहां भी एक बार आती है और एक बार अपने एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में भी है। तो फिनॉल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म की, तो वो जो रिएक्शन हमारे पास होती है रीमर टीमन रिएक्शन होती है। तो रीमर टीमन रिएक्शन को भी आप बहुत अच्छे से करेंगे बच्चों, ताकि हमारे हेलोएल्केन वाला चैप्टर हो या फिर हमारा रीमर टीमर या अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर हो, वहां पर दोनों में काम हो जाए। रीमर टीमर जो रिएक्शन है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन हमारी अगली रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन है इस चैप्टर की, वो भी आपको अच्छे से करना है। फिर बात आती है हिंदी मीडियम की, तो बेटा हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, रीमर टीमन रिएक्शन को रीमर टीमन ही बोलेंगे, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन को कोल्बे स्मिथ ही बोलेंगे। बस रिएक्शन की जगह आप अभिक्रिया लिख लीजिए। रिएक्शन की जगह पर आप क्या लिख लेंगे, अभिक्रिया लिख लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। इसी तरह से हमारे पास 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाउ इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय मोलेसेस। एक प्रोसेस है हमारे पास मोलेसेस, जिससे हम इथाइल अल्कोहल को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो इथाइल अल्कोहल को ऑब्टेन करने की मोलेसेस मेथड क्या, उससे आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों ये जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक टॉपिक और छूट गया, यहां लिखना भूल गया मैं, विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाने की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे हम, ईथर बनाने की बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस से, वो आप जरूर ऐड कर लीजिए यहां पर। तो ये हो जाएंगे आपके मोटे मोटे तौर पर अल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ आईएमपी क्वेश्चन, जिससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और रही बात कन्वर्जन की, तो भैया कन्वर्जन तो ऐसा है कि जब तक आपको थ्योरी वाले टॉपिक्स याद नहीं होंगे तब तक आपको कन्वर्जन नहीं आएंगे। तो फर्स्ट आपका ये काम रहेगा कि आप जो मैंने टॉपिक आपको आईएमपी क्वेश्चंस में दे दिए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।